जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स 0127 सेंटेक दिए थे एंड फेज 2 क्वालिफाई करके आप जो है मेडिकल देने गए, पर मेडिकल में कुछ पॉइंट की वजह से आपको री मेडिकल मिल गया, और अगर आप भी पहली बार री मेडिकल देने जा रहे हैं, अगर ऐसे डाउट्स हैं कि क्या मेडिकल में फिर से मेरा फुल बॉडी चेकअप होगा या फिर सिर्फ जो री मेडिकल में यानी कि रेड कार्ड पे जो मेडिकल पॉइंट मिला है सिर्फ वही चेक होगा या फिर दूसरा कुछ और भी, ठीक है। और री मेडिकल में क्या कितने दिन लगेंगे, कितने दिन में मेरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कई सारे दोस्तों का मेडिकल पॉइंट एक भी है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी के 4, किसी के 5-5 6-6 भी मेडिकल पॉइंट है। तो उनका सबसे बड़ा डाउट्स यही है कि कितने दिन में मेरा मेडिकल पॉइंट क्लियर हो जाएगा और हमें ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में यही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो कि जो वहाँ पे मेडिकल होगा आपका, तो यानी री मेडिकल होगा, तो उसमें सिर्फ आपका वही पॉइंट चेक होगा जो आपको मेडिकल पॉइंट यानी कि रेड कार्ड पे लिखा गया है, सिर्फ वही पॉइंट होगा। लेकिन उससे पहले जब आप एंट्री के लिए जाओगे, तो सबसे पहले जब पहले दिन जाओगे तो उस दिन क्या होगा, एंट्री होगा, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन किए जाएंगे, और वहाँ पे जिसको जो है हाइट वेट और चेस्ट में जिसका एक्सपेंस नहीं हुआ था या फिर जिसको अंडर वेट ओवर वेट का पॉइंट मिला था, तो वो चीज़ नॉर्मल एसएमसी पे वहीं पे हो जाता है, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें जो होती है उसको उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ उतना उस दिन हो जाएगा। बाकी जब आप लोग जाओगे जिस दिन, तो डॉक्यूमेंटेशन होगा और नॉर्मल चीज़ वहीं पे हो जाता है। बाकी जो आपके फेस पे या फिर कहीं पे मार्क्स वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था मेडिकल में और लिखा गया था, वो मार्क्स वहाँ पे चेक किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए कि सेम बंदा आया है या फिर नहीं री मेडिकल देने। तो वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। मैं कानपुर देने गया था तो ये चीज़ें चेक हुई थी। बाकी कई कई मेडिकल सेंटर पे री मेडिकल सेंटर पे ये नहीं भी होता है, तो वो चीज़ वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही री मेडिकल के लिए आपको लेके जाएंगे। जैसे कि आपको आई का पॉइंट हो गया, तो आई का जो है या फिर एक्सरे का पॉइंट हो गया, ईसीजी का पॉइंट हो गया, ब्लड रिलेटेड पॉइंट हो गया, या फिर और भी कोई अदर्स पॉइंट रहते हैं, तो एसएमसी में उतनी व्यवस्था नहीं रहती है। तो क्या होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाते हैं री मेडिकल में, ठीक है। तो वहाँ पे जाने से पहले ही आपका एसएमसी में ये वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपको लेके जाया जाता है मेडिकल सेंटर पे, मतलब आपका मिलिट्री हॉस्पिटल यानी एमएच में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, सिर्फ आपका वही मेडिकल पॉइंट चेक होगा जो जिससे रिलेटेड आपको पॉइंट मिला है, जो आपके रेड कार्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, वही पॉइंट चेक होगा, दूसरा पॉइंट नहीं चेक होगा। बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आ रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना सोचा, ठीक है। तो ये चीज़ें है कि बस आपका वही मेडिकल पॉइंट चेक होगा, उसके अलावा दूसरा चीज़ नहीं होगा। बाकी आपके ये दूसरे डाउट्स ऐसे हैं कि कितना दिन में हमारा मेडिकल पॉइंट क्लियर होगा। तो देखो दोस्त, ये चीज़ें इस पे डिपेंड करेगी कि आप जिस दिन मेडिकल देने जा रहे हो उस दिन, उससे पहले जान लो भाई कि आपके कितने मेडिकल पॉइंट होगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपके ईसीजी हाइट वेट और चेस्ट का पॉइंट होगा, तो जिस दिन आप पहला दिन रिपोर्ट करोगे उसी दिन आपका ये क्लियर हो जाएगा, शायद उसी दिन आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा। बाकी इससे अलावा और भी जो पॉइंट होंगे, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, इसके लिए वहाँ पर आपका टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपके ये जो डाउट्स थे कि कितने दिन लगेंगे, तो अगर हाइट वेट चेस्ट वाला पॉइंट होगा तो एक दिन में क्लियर हो जाएगा, शायद ग्रीन कार्ड उस दिन मिल जाएगा या फिर दूसरे दिन। बाकी इससे रिलेटेड अलग और भी कोई पॉइंट है तो इसमें टाइम लगेंगे, और ये टाइम कितना लग सकता है ये किसी को पता नहीं होगा, ये डिपेंड होगा किस पे, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो देखो, मैं आपके मेडिकल पॉइंट जितने भी होंगे और जिस दिन आप मेडिकल देने जाओगे, और उस दिन आपके जो मेडिकल पॉइंट होगा उससे रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं वो अगर आए रहेंगे, तो आपका चांसेस रहेगा कि बहुत कम ही टाइम में आपका जो है मेडिकल री मेडिकल कंप्लीट कर लिया जाए। बाकी अगर उस दिन डॉक्टर वो नहीं आए रहेंगे, तो इसमें आपको लंबा टाइम भी लग सकता है, कि कई कई बार मेडिकल री मेडिकल में 2-4 दिन भी लगते हैं, 5-10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें डिपेंड करेगा डॉक्टर आया है कि नहीं, या फिर जो है उस बीच में आप जब री मेडिकल देने गए उस बीच में कोई हॉलीडेज़ तो नहीं आ गए, जिसकी वजह से ये टाइम लंबा जा सकता है, ठीक है। और आपके मेडिकल पॉइंट अगर एक से ज़्यादा है तो इसमें भी और ज़्यादा टाइम लगेंगे, ठीक है।
जो आपके चेकअप वाली चीज़ें हो गई, जो मिलिट्री हॉस्पिटल में जाओगे, एमएच में जाओगे तो वहाँ पे चेक होगी। अगर आई से रिलेटेड पॉइंट होगा तो 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर ईसीजी का पॉइंट होगा तो ये भी 1-2 दिन में, अगर पहले जाओगे तो पहले नॉर्मल ईसीजी करेंगे, ईसीजी में अगर पॉइंट क्लियर नॉर्मल आया तो ठीक है, हो जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे आपको बुलाएंगे, उस दिन फिर से आपका ईसीजी चेक करेंगे, अगर नॉर्मल आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है आपको इको के लिए एक दिन बुलाएंगे। तो ऐसे टाइम बढ़ते चला जाता है, ठीक है। बाकी आपके कोई एक्सरे का पॉइंट होगा तो इसमें एक्सरे कराओगे तो एक दिन तो एक्सरे होगा, फिर मेडिकल रिपोर्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा, तो लगभग आपके जो 1-2 पॉइंट है तो ये 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। और ग्रीन कार्ड शायद उस दिन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 1-2 दिन बाद वो भाई बुलाते हैं, जिस दिन बुलाएंगे उस दिन जाओगे तो आपका ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जिसके 3-4 पॉइंट है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम का भाई व्यवस्था करके जाना है, रीमेडिकल देने जाएंगे तो, ठीक है। क्योंकि कई बार जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है। लास्ट इंटेक में मेरे कई सारे दोस्त गए थे लखनऊ रीमेडिकल देने, मेरा भी लखनऊ में रीमेडिकल था, पर मैं देने ही नहीं गया। तो वहाँ पे भाई बहुत लंबा टाइम खींच गया था। जिसके 1 पॉइंट भी थे, जिसके 2 पॉइंट भी, जिसके 3-4 पॉइंट थे, उनका भी ज़्यादा टाइम खींच गया था, लगभग 10-12 दिन लग गए थे एक 2 पॉइंट क्लियर कराने में, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे पिछली बार भर्ती चल रहा था आर्मी का लखनऊ में, इसकी वजह से ये जो दिक्कत आई, ठीक है। तो जब भी जाना आप रीमेडिकल देने तो लगभग 3 से 4 दिन, 5-7 दिन का व्यवस्था, अगर आपके 1-2 पॉइंट है तो 3-4 दिन का व्यवस्था करके जाना। बाकी अगर 3-4 से ज़्यादा पॉइंट है तो आप 5 से 6 दिन का व्यवस्था करके ही जाना, पैसे वगैरह लेके जाना,